नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई नो बिल्कुल ठीक होंगे, अपना बहुत ख़्याल रख रहे होंगे और भगवद गीता सीरीज़ से जुड़कर अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते जा रहे होंगे। वैसे भगवद गीता एक बहुत सिंपल बुक है। सिंपल इसीलिए क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन ही तो है जिससे स्टार्ट होती है कि क्या बेटर है, हम उन्हें मार दें और जीत जाएं या उन्हें जिताने के लिए हम मर जाएं। एक छोटा सा क्वेश्चन और उस पूरे क्वेश्चन को भगवद गीता में एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्या आंसर होना चाहिए। और इसी का आंसर ढूंढने के लिए अर्जुन ने इतना कुछ कहा। 74 श्लोकास अर्जुन ने भगवद गीता में बोले और अर्जुन ने ये पूछा भगवान से कि इन दोनों में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे करना चाहिए। लेकिन इनके आंसर्स जानने के लिए पहले तो अर्जुन ने यही सोचा कि वो भगवान को एडवाइस करे, क्योंकि अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही कंट्रोलर हैं, वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर अर्जुन को रियलाइज़ हुआ कि अरे, जितना मैं कृष्ण को एडवाइस करता जा रहा हूँ उतना कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन भी, क्योंकि जो होने वाला है उसे तो बदला जा नहीं सकता। और कन्फ्यूजन ये है कि अर्जुन को हर बार नया स्टैंड एक दिमाग में आता था। उन्हें लगता था कि शायद ये रीज़न हो सकता है लड़ाई ना करने का, युद्ध ना करने का, और फिर वो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हम अपने इष्ट को या हम कृष्ण को एडवाइस करते हैं कि कृष्ण ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और फिर जब गलत हो जाता है तो तब याद आता है कि भाई हम कंट्रोलर तो हो ही नहीं सकते, कंट्रोलर तो कोई और ही है। एनीवेज, प्रॉब्लम यह है कि अर्जुन को ये प्रॉब्लम तब समझ में आती है जब वो कृष्ण को अपने जो एडवाइस थे, अपने जो सजेशंस थे वो देना बंद कर देते हैं और उन्हें सुनना शुरू कर देते हैं। और तब कृष्ण को ये मौका मिलता है, ये चांस मिलता है कि वो एक्चुअली अर्जुन की हेल्प कर सकें, जो अर्जुन का रियल एम था। अब एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना, जिसमें कि हम एडवाइस देना बंद कर देते हैं और हम सुनने के लिए एक मन बना लेते हैं कि हमें एक सुपीरियर अथॉरिटी से सुनना है। इस मेंटल कंडीशन में आने के बाद हमारी जो भक्ति है वो शुरू होती है। हम दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, इबादत करते हैं, सिमरन करते हैं, जप करते हैं, और फिर हमें वो जो कनेक्शन है वो फील होने लगता है। हमें हमारी इनर वॉइस सुनाई देने लगती है, या कोई एक स्पेशल इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है जो हमारे लिए एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड की तरह काम करता है, जो हमें ये रियलाइज़ कराता है कि हमारे लिए क्या परफेक्ट है। और अर्जुन भी यहाँ पर यही समझ रहे थे। तो ये जो पॉइंट था, यानी ये जो श्लोक है 2.7, कार्पण्य दोष प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेष्ठात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ति मम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये अर्जुन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि यहाँ से अर्जुन की एक और यात्रा शुरू हुई थी अपने आप को एक्सप्लोर करने की। उसकी तरफ समझ लीजिए उसका पहला स्टेप था। उसे अपने कन्फ्यूजन्स दूर करने की झटपटाहट फील हो रही थी। वो अपने नेचर को, अपने स्वभाव को जानना चाहते थे कि क्या मेरे लाइफ का एम क्या है, पर्पस क्या है, मैं क्यों यहाँ पर हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। तो वो जो वाई एनालिसिस था अर्जुन की लाइफ का, वो यहाँ से शुरू होता है कि वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम हेयर। तो कार्पण्य दोष का मतलब यही होता है। दोष का मतलब होता है फॉल्ट्स, और कार्पण्य का मतलब होता है कंजूस, यानी जिसके पास जो होता है उसे यूज़ नहीं करता। आपने देखा है ना, कंजूस व्यक्ति कौन होता है, कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उस पैसे को वो अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं करता, तो वो कंजूस है। तो ऐसे अर्जुन के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल थी। अर्जुन बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन इतना वीक फील कर रहे थे कि उस वीकनेस की वजह से अपनी उस अनलिमिटेड पोटेंशियल को पहचान ही नहीं रहे थे। और ऐसी पोटेंशियल हम सब में होती है, यानी हमें पता होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर नेचर क्या है या हमारा पर्पस क्या है, लेकिन उसे हम समझ नहीं पा रहे होते, उसमें कन्फ्यूजन होता है। और उस कन्फ्यूजन की वजह से हम अपने एक्शंस को ठीक से नहीं ले पाते, हम नेचुरली एक्ट नहीं कर पाते, हम आर्टिफिशियल हो जाते हैं। और तब हर चीज़ हमें बर्डन लगने लगती है। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, कुछ और है जो हमें करना है, और वो समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहते हैं। तो अपने उस पोटेंशियल को समझना, अपनी उस नेचर को पहचानना, ये हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, जो इस श्लोक के माध्यम से हम अपने लिए एक टेक अवे लेसन लेके जा सकते हैं यहाँ से। तो जैसे पोटेंशियल क्या होती है हमारी, अगर जैसे एग्जाम्पल लें, चीनी का पोटेंशियल क्या है कि वो हर चीज़ को मीठा करती है। नमक का पोटेंशियल क्या है कि हर चीज़ को नमकीन कर देता है।
पानी जो है उसका पोटेंशियल क्या है कि वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। आप उसे बर्फ़ बना दीजिए, आप उसे भाप बना दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली उसे लिक्विड फॉर्म में ही रहना है, क्योंकि ये उसका पोटेंशियल है, उसका स्वभाव है, उसकी नेचर है, और कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। अब अर्जुन जब यहाँ पर कहते हैं कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा, तो अर्जुन के लिए उनका पोटेंशियल क्या है कि वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय मतलब एक सोल्जर है, तो उनका कर्तव्य क्या है कि उन्हें युद्ध करना ही है, लेकिन वो उसे भूल गए हैं या उसके लिए मना कर रहे हैं और एडमिट करते हैं कि मैं जो हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और मैं बिल्कुल एंथुजियास्टिक फील नहीं कर रहा अपनी उस ड्यूटी के लिए। तो जब हम एंथुजियास्टिकली कोई ड्यूटी नहीं करते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स भी ठीक नहीं आते। तो यही अर्जुन ने यहाँ पर भगवान से ये क्वेश्चन किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए हम बीमार हो जाएं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, और हमारी सिर्फ इतनी सी ड्यूटी होती है कि डॉक्टर के पास हम जैसे तैसे पहुंच जाएं, हम अपना मन बना लें डॉक्टर के पास जाने का, बाकी काम तो डॉक्टर का ही है। ऐसे ही अर्जुन के इस स्टेट में, इस कन्फ्यूजन में सिर्फ एक ही ड्यूटी थी कि वो कृष्ण के पास चले जाएं। जाने का मतलब ऑलरेडी साथ तो थे, लेकिन जाने का मतलब है कि सरेंडर कर दें, प्रे करें, पूछें, और यही उन्होंने यहाँ पर किया जब उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बोला पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, कि मैं धर्म समूढ़ चेता मतलब बहुत कन्फ्यूजन में हूँ, और उस कन्फ्यूजन में पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हाट इज़ माई ड्यूटी, एंड इफ़ इट इज़ माई ड्यूटी वाई आई एम नॉट एबल टू डू इट, कि मैं क्यों अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं अच्छी तरह से उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। अब इसमें टर्निंग पॉइंट इसे इसीलिए भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अर्जुन और भगवान कृष्ण की रिलेशनशिप में एक चेंज आ गया। अभी तक तो फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे थे, लेकिन अब जो अप्रोच थी वो थी एक सुपीरियर और एक डिसाइपल की, कि अर्जुन ने भगवान को बोला कि आप जो हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य अस्ति मम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, और आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो अर्जुन का रोल चेंज हो गया और भगवान कृष्ण का रोल चेंज हो गया। अब दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं। भगवान कृष्ण एक गाइड है और अर्जुन उनके सामने बैठे हैं जो उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, सरेंडर्ड हैं, और उस सरेंडर में ही वो ये समझ सकते थे कि सही डायरेक्शन क्या है और क्या उन्हें करना है। और जब तक वो फ्रेंड्स वाली जो रिलेशनशिप थी उसमें उनको वो समझ में नहीं आता, वो कन्फ्यूजन दूर नहीं होता, क्योंकि समझ लीजिए जैसे एक आदमी डूब रहा है तो वो उसी से हेल्प लेगा ना जो किनारे पर खड़ा है, जिसे तैरना आता है। अब अगर दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों ही डूब रहे हैं तो एक दूसरे को हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण कैसे हो गए कि वो किनारे पर खड़े हैं, उन्हें तैरना आता है, वो एक अच्छे स्विमर है, और अर्जुन डूब रहे हैं और उनकी हेल्प करनी है। तो ये एक जो रोल चेंज हुआ उससे अर्जुन का कन्फ्यूजन भी दूर हुआ। ऐसे हमें एक जब हमें कोई एक्चुअल हमारी लाइफ में कन्फ्यूजन्स होते हैं तो हमें किसी ऐसे के पास जाना चाहिए जो एक स्किल्ड प्रोफेशनल है, या एक स्किल्ड सुपीरियर है, या हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, या एक गाइड की तरह हमें बता सकते हैं, जिनके पास वो एक्सपर्ट नॉलेज है। तो कृष्ण यहाँ पर सबसे पहले गाइड हैं, उनके पास वो एक्सपर्ट नॉलेज थी, इसीलिए अर्जुन शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। और शिष्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या थी? दैट ही वॉज रेडी टू लिसन, वो सुनने के लिए तैयार थे। सुनने का मतलब कि वो जो कुछ भी कृष्ण बताते उसको फॉलो करते, तो वो फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वो स्टेट थी जब अर्जुन की लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं थी, उन्हें सब कुछ बहुत केओटिक लग रहा था, उलझा हुआ लग रहा था, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। फिर भगवद गीता ने उनकी हेल्प की। अब कैसे हेल्प की, आगे क्या हुआ, ये भी हम जानेंगे नेक्स्ट श्लोकास में। अभी बहुत बड़ी है भगवद गीता, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने इसे इतने ध्यान से सुना, आई होप के आप भी कुछ ना कुछ इसके बारे में एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लिखेंगे, समझेंगे कि क्या कन्फ्यूजन्स हैं, किसकी वजह से आप स्टक हैं, क्या ऐसी ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रही। जब तक आप लिखते नहीं हैं तब तक उनके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। इसीलिए आज का होमवर्क आपके लिए यही है कि जो कुछ आपने सुना उसमें अर्जुन जैसी अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे एक पेपर पर लिखिए और समझिए कि क्या क्या ऐसी ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको परेशान कर रही हैं और जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे नहीं जा रहे हैं। तो फिर इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, और ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।